नाम? सर मेरा नाम अमित कुमार है। ओके, और आपका ये मीडियम और अटेम्प्ट कौन सा था? सर मेरा हिंदी मीडियम है और सेकंड अटेम्प्ट था। सेकंड अटेम्प्ट था। और इसके पहले आपका क्या रिजल्ट रहा था प्रीलिम्स सर वगैरह? इसके पहले मैंने मैथ्स दिया था लेकिन मैथ्स क्लियर नहीं हुआ था। इस बार मेरा मैथ्स क्लियर होगा। मैं इंटरव्यू जैसे कि हिंदी मीडियम में सिलेक्शन कम हो रहे हैं, तो आपको पर्टिकुलरली क्या लगा? आपने लास्ट टाइम भी मेंस देखा, इस बार भी आप इंटरव्यू के लिए अपेयर हुए हैं। सर हिंदी मीडियम में ऐसा मेहनत तो है सर, बाकी तो कोई दूसरा ऐसा मतलब कमीशन भेदभाव कर रहा है ऐसी कोई चीज़ मेरे साथ तो नहीं हुई ना, शायद और किसी के साथ भी होती है। बस थोड़ा सा मेहनत का काम है थोड़ी सी, क्योंकि हिंदी मीडियम का बैकग्राउंड थोड़ा कमजोर होता है, इसलिए कोशिश की जाए कि उस बैकग्राउंड को पहले फील कर ले। एनसीईआरटी जो बेस होता है उस पर पूरी कमांड कर ले तो सिलेक्शन इजी है। जनरली थोड़ा सा हिंदी मीडियम स्टूडेंट में थोड़ा कॉन्फिडेंस और थोड़ा कम्युनिकेशन की थोड़ा प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि ज़्यादातर रूरल या फिर गांव वाले एरिया से आते हैं ज़्यादातर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स। तो उनको क्या करना चाहिए जिनका भी इंटरव्यू है, वो किस तरीके से और अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव कर सकें कम से कम टाइम में, या फिर क्या टेक्निक्स या क्या चीज़ों को रिवीजन या पढ़ें? सर इंटरव्यू के लिए? हाँ, इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू के लिए तो सर यही है, आप जिससे गाइडेंस ले रहे हो उनसे पूछते रहिए, अपनी डेप्थ पे मेन कमांड बनाइए, क्योंकि क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं अगर दूसरी चीज़ों से भी पूछ रहे हैं तो वो डेप्थ से ही कनेक्ट करके पूछा जा रहा है। तो डेप्थ पे अपनी कमांड बनाइए और अपना जो बैकग्राउंड है, जो अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट आपने रखा है, जो ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट है, जो हॉबीज, इन पे क्वेश्चन। मेरा एक तो ऑप्शनल पूरी तरीके से तैयार नहीं था, तो मैंने इस बार उस पर बहुत मेहनत करी। और जो क्वेश्चंस में डायग्राम वगैरह बनाना है, सिनॉप्सिस वगैरह बनाना है, मैं पिछले बार को पैराग्राफ ज़्यादा लिख रहा था, मैंने इस बार उसको शॉर्ट करने की कोशिश की है, पॉइंट्स में ज़्यादा लिखने की कोशिश की है इन सब चीज़ों का। ओके, और बाकी जैसे जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको कैसे स्टार्ट करना चाहिए तैयारी? क्या एनसीईआरटी जरूरी है उनको पढ़ना चाहिए, और फिर वो स्टैंडर्ड बुक्स को कब अप्रोच करें और कोचिंग लें? का बैकग्राउंड ह्यूमैनिटीज है, स्कूल लेवल पे अगर जिनने ह्यूमैनिटीज पढ़ रखी है उनको, अगर उनकी अच्छे से तैयार है तो उनको जरूरत नहीं है एनसीईआरटी पढ़ने की। अगर जिनका साइंस बैकग्राउंड है उनको थोड़ी ह्यूमैनिटीज में कमजोर वो समझने में दिक्कत आती है, तो पहले एनसीईआरटी से अपना बेस बनाइए, एक बार दो बार उनको अच्छे से कवर कर लीजिए, उसके बाद चलिए। आपके बैकग्राउंड पे डिपेंड करता है, अगर आपको लगता है कि पीछे थोड़ा सा कमजोर एरिया रहा है तो आप ले सकते हो, और अगर नहीं तो फिर सेल्फ भी कर सकते हो। ओके, तो आपने लिया था कोचिंग? हाँ जी, मैंने किया। ओके, तो जैसे अभी प्रीलिम्स आने वाला है, तो प्रीलिम्स रिलेटेड स्ट्रैटेजी बताइए कि ये 3-4 महीने जो बचे हैं इसमें कैसे प्रिपेयर करें, क्योंकि जनरली इस टाइम से स्टूडेंट प्रीलिम्स पे ही फोकस हो जाते हैं, मॉक टेस्ट लगाते हैं, साथ ही साथ अपना रिवीजन करते हैं, करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। सर अब तो टाइम जिनको भी देना है 2025 का, उनके लिए प्रीलिम्स फोकस होने का ही है। फरवरी से लगभग सारे लोग फोकस हो जाते हैं जो सीरियस है। तो अब इसके बाद यहाँ से आपको टेस्ट ही देने हैं, प्रैक्टिस करनी है, उनका इवेल्युएशन करना है। सर मैं जो करंट से पढ़ता था, क्योंकि करंट को दो तरीके से पढ़ा जा सकता है, जो आपने स्टैटिक में पढ़ा उससे रिलेट करके पढ़ो, या फिर जो करंट हो रहा है उससे स्टैटिक रिलेट करो। तो मैं करंट पढ़ता था, थीम बेस्ड मैंने थीम बना के रखी थी, करीब 120 थीम्स मैंने प्रिपेयर कर रखी है। मैं 2 साल से उन पर मेहनत कर रहा हूँ। करंट से जो भी टॉपिक आ रहा है मैं उस थीम को उसमें ऐड करता था, और स्टैटिक फिर उस पर जाकर रिवीजन करता था कि पहले से मैंने, क्योंकि एक पेज हर थीम के पहले मैंने वो लगा के रखा था कि इनका स्टैटिक क्या है पहले से। तो ये तो आपका इंटरेस्ट हो सकता है, अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो आपने ग्रेजुएशन में रखा है और आपकी कमांड अच्छी है तो आप उस पर भी रख सकते हो। क्योंकि मैंने जो रखा था मेरा मैथ्स था, लेकिन मैं उससे अच्छे से मैथ्स का मैंने सिलेबस देखा, वो मेरे से हो नहीं पाया, मुझे ऐसा महसूस हुआ, तो मैंने ऐसा सब्जेक्ट चुना जो मुझे ऐसे में भी हेल्प करे, जो मुझे जीएस में भी हेल्प करे, और जो मुझे ऑप्शनल में भी अच्छे नंबर दिलाए। तो मैंने शेड्यूल तो मैं वैसे भी मॉर्निंग वाला बंदा हूँ, तो मैं 5-5:30 बजे उठ जाता था, और उसके बाद फ्रेश होकर अपना 6 बजे से पढ़ाई करने 9-10 बजे तक, फिर ब्रेकफास्ट वगैरह, और उसके बाद। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो यूपीएससी की तैयारी है, एक होता है कि इतना टाइम स्पेंडर अगर दोगे तो अच्छे से सिलेबस कवर कर सकते हैं रिवीजन के साथ? सर लगभग आपको 1 से 1.5 साल तो इसके पूरे सिलेबस को कवर करने के लिए और एक बारी अच्छे से रिवीजन करने के लिए दें। ओके, तो आपने नोट्स बनाए थे? जी बिल्कुल, मैंने अपने नोट्स हर सब्जेक्ट के अपने नोट्स बनाए थे क्लास के साथ साथ। जैसे बुक्स होती हैं, बुक्स से नोट्स बनाए या क्लास में जो नोट्स थे उनको बनाए? क्लास से नोट्स बनाता था, उसके बाद बुक प्रेफर करता था सेकंड टाइम में, उसमें जो कुछ या तो बुक में कम रह जाता था या नोट्स में कम रहता था तो उसको ऐड ऑन करते थे। ओके, सो लास्ट में कोई टिप्स देना चाहेंगे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए? प्रैक्टिस ही है और कंसिस्टेंसी है मैन इसमें। क्योंकि मेरे साथ भी हुआ था, जब मैं तैयारी के दौरान आया था तो स्टार्टिंग में कॉन्फिडेंस ज़्यादा था, तो 8-10 दिन खूब पढ़ाई करी, 12 घंटे 15 घंटे, लेकिन फिर वो एकदम से बैक हो जाना, तो वो चीज़ें जब बाद में समझ आई, 2-3 बार ऐसा हुआ तो कि अगर ऐसा बीच में छोड़ते रहेंगे तो तैयारी नहीं हो पाएगी। इसलिए कंसिस्टेंट रहना है, थोड़ा कम करेंगे, आपको 10 घंटे ना पढ़ रहे हो तो 6 घंटे पढ़िए, लेकिन कंसिस्टेंट रहिए। पूरे साल भी कंप्लीट हो चुका है, और मैंने जो ग्रेजुएशन किया था वो मैथ्स से था, बीएससी किया हुआ है, और मेरे पीजी में सोशियोलॉजी से BA, AM है।